हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की त्रिभुज चैप्टर से प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 22 को हम हल करेंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आइए चलिए इसको कैसे हल करते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ इधर लगाएंगे कुछ उधर लगाएंगे। देखेंगे कि कहता क्या है। हमको दिया गया, जैसे मेरे पास में एक कोई त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरह से मेरे पास में मैंने माना कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है, इसको थोड़ा छोटा कर दें ऐसे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। ये बिंदु हमारा क्या है, B है, ये C है। ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे हमने लिखा दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में क्या चीज होता है, AB बराबर BC बराबर आपका CA होता है। यहाँ इसके पहले लिख देंगे अर्थात। अब ये कहता है हमारा कि उसकी एक भुजा के वर्ग, मतलब किसी भुजा का वर्ग, यानी हम लोग यहाँ पे एक अगर लंब अगर डालें और उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के, तो पहले एक शीर्ष लंब तो डाल दें। यहाँ पे हमने एक शीर्ष लंब डाल दिया, इट इज योर D। ये D हो गया, ठीक। अब हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या क्या करना है, देखिएगा कि कहता क्या है। सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा, कोई एक भुजा आप ले लो, मान लो चलो AB ले लिया, AB एक भुजा, एक भुजा के वर्ग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक भुजा के वर्ग, इसका हमने वर्ग कर दिया, के का 3 गुना, इसका हमने 3 गुना कर दिया। उसके एक शीर्ष लंब, एक शीर्ष लंब आपके पास कितना है, AD है, के वर्ग 4 गुने के बराबर होता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। आइए हम कैसे इसको हल करते हैं, देखते हैं इसको कि कैसे इसको हल किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने उत्पत्ति डाला। अब इसके बाद में हम लोग काम करना शुरू करेंगे। देखेंगे क्या क्या यहाँ पर दे रहा है। हमको AB स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम लोग पहले इस त्रिभुज को लेने से पहले एक चीज हम आपको ये बता दें कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। समझे बात को? मतलब ये हो गया कि ये अगर हमारे पास में समबाहु त्रिभुज अगर है, तो समबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर हम लंब डाल दें, तो ये 2 बराबर भागों में इसको क्या करता है, बांट देता है इस तरह से। अर्थात यहाँ से हो जाएगा, अर्थात हमारा BD बराबर हमारा DC है। अब हम लोग काम करेंगे, लेंगे इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे ADB। समकोण त्रिभुज ADB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि आप जानते हो AB का स्क्वायर बराबर होता है AD स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा BD स्क्वायर। ध्यान रखना, हमको सिद्ध करना है 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। अर्थात यहाँ से इस क्वेश्चन में हम AD को नहीं हटाएंगे, हम BD को हटाने का प्रयास करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ BD, अब चूंकि BD का मान हमारे पास में कितना है, CD है, DC है, तो हम BD की जगह पर AD स्क्वायर
बी डी की जगह पर हम लोग लिख देंगे डी सी स्क्वायर। चूँकि क्यों? चूँकि बी डी बराबर हमारे पास में है डी सी, चूँकि बी डी बराबर डी सी है। अब डी सी को लिख दिए। अब इस डी सी को लिखने के बाद में हम लोग इस त्रिभुज में चले आएंगे। अब इस त्रिभुज में अगर मैं डी सी स्क्वायर में लिखता हूँ तो ये अगर मैं समीकरण नंबर 1 इसको डाल दूँ तो समकोण त्रिभुज में चलूँ, अगर इधर समकोण त्रिभुज ADC में अगर मैं चलूँ तो ADC में मुझे क्या मिलेगा? ADC में मुझे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ से DC स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो AD को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, इधर चला आएगा तो AC स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? AD स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब ये मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसलिए समीकरण नंबर 1 से जब काम करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? AB स्क्वायर, और AD स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा। अब प्लस DC की जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या चीज़? AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो जाएगा। तो DC स्क्वायर की जगह पर इसको लिख देंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन गलत हो गया, 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा, DC की जगह पर यहाँ पे जैसे हमने DC जो लिखा था इसकी जगह पर हम लोग DC लिख देंगे, DC स्क्वायर। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हमारा BD का जो मान है वो हमारा DC दे दिया गया है। तो AD स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, अब प्लस DC को हम लिख सकते हैं BC का आधा। क्या लिख सकते हैं? BC का आधा। इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे BC/2 का आधा, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि BC बराबर आपका है 2DC के। अच्छा, ये वर्ग हम लोग कर देंगे यहाँ से AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? 4। अब ये हो गया AB स्क्वायर। क्लियर? अब AB स्क्वायर ये हो जाने के बाद में हम लोग फिर से जानते हैं कि इस BC की जगह पर हम लोग लिख देंगे AB क्यों लिख देंगे? चूंकि हमारे पास में AB का मान किसने के बराबर में है? BC के बराबर में है, ये हमको दिया गया है। अब ये हमारा हो गया AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर को इसके साथ में ले आएंगे, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू हमारा AD स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 करने में 4 में से 1 आपका घट जाएगा तो ये बचेगा 3AB स्क्वायर बटे 4 बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर, या यहाँ से आ जाएगा 3AB स्क्वायर, इससे भाग है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा 4AD स्क्वायर। और यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर? ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 22 था, प्रश्नावली 6.5 का। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए।